ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में मुनक्कदा एक बैन मज़ाहिब मीटिंग में शिरकत की और मीटिंग को खिताब किया। इस मौके पर खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि मजहब हमारी जिंदगियों में एक अहम मुकाम रखता है। मजहबी अकायद और रसूमात हमें नासाजगार हालत में राहत, उम्मीद और ताकत देते हैं। दुआ और मराक़िबा इंसानों को अंदरूनी सुकून और जज्बात इस्तेहकाम का तजुर्बा करने में मदद करते हैं, लेकिन अमन, मोहब्बत, पाकीज़गी और सच्चाई जैसी बुनियादी रूहानी इक़दार हमारी जिंदगियों को बामायने बनाती हैं। इन इक़दार से आरी मजहबी रसूमात में हमें फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती। उन्होंने कहा कि मुआशरे में अमन और हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए रवादारी, एक दूसरे का एहतराम और हम आहंगी की अहमियत को समझना जरूरी है। सदर जमहूरिया ने कहा कि हर इंसानी जान प्यार और एहतराम की मुस्तहक़ है। खुद को पहचानना, बुनियादी रूहानी खुसूसियात के मुताबिक जिंदगी गुजारना और खुदा के साथ रूहानी ताल्लुक कायम करना फिरकावाराना हम आहंगी और जज्बाती इंज़िमाम का फितरी जरिया है। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने उत्तर प्रदेश के कानपुर में 14 बच्चों को इन्फेक्टेड खून चढ़ाने के वाक़े को संगीन लापरवाही और शर्मनाक सूरत-ए-हाल करार देते हुए कहा है कि मरकज और रियासत में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत के निजाम को डबल बीमार बना दिया है। चौहाशंबे को जारी एक बयान में बीजेपी हुकूमत पर हमला करते हुए खड़गे ने कहा, डबल इंजन वाली हुकूमत ने हमारे सेहत के निजाम को डबल बीमार कर दिया है। उन्होंने कहा, यूपी के कानपुर में एक सरकारी अस्पताल में थैलीसीमिया में मुब्तला 14 बच्चों को इन्फेक्शन शुदा खून चढ़ा दिया गया, जिसकी वजह से इन बच्चों को HIV, एड्स और हेपेटाइटिस B-C जैसी संगीन बीमारियां लाहक हो गई हैं। उन्होंने कहा कि यह संगीन गफलत शर्मनाक है। बीजेपी हुकूमत के इस नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म की सजा मासूम बच्चों को भुगतनी पड़ रही है। कल मोदी जी हमें 10 अज़ाइम लेने की बड़ी बड़ी बातें सिखा रहे थे। क्या उन्होंने कभी अपनी बीजेपी हुकूमतों के एहतसाब का रत्ती भर भी तय किया है? कांग्रेस ने कहा है कि मुल्क की सीमेंट सनत पर अडानी ग्रुप की इजारादारी की वजह से मसाबकत का दौर खत्म हो गया है, जिसका खिमियाजा सारिफिन को सीमेंट की भारी कीमत अदा करके भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस ने अपनी ऑफिशियल एक्स हैंडल पर कहा, मुल्क के सीमेंट के कारोबार पर जोर वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दोस्त अडानी ने कब्जा कर लिया है। अंबुजा सीमेंट अडानी का, ACC अडानी का, सिंगे सीमेंट अडानी का अगर बाजार में मुकाबला होता है तो सीमेंट की कीमतें आसमान को ना छूती, लेकिन मोदी जी की मेहरबानी से इस शोबे में उनके दोस्त अडानी की इजारादारी है। अवाम की जेब से पैसा निकालकर अपने दोस्त की जेब में डालने का सिलसिला जारी है, क्योंकि मोदी जी को दोस्ती बहुत अजीज है। पार्टी के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के इंचार्ज जयराम रमेश ने भी एक्स पर पोस्ट किया और कहा, अडानी ने अंबुजा सीमेंट, ACC और सिंगी इंडस्ट्रीज को खरीद लिया है और अब वो ओरिएंट सीमेंट भी खरीदने जा रहे हैं। ये कंपनी से भरा एक ऐसा बाजार था जहां यकीनी कहा जाता था कि कीमतें कम रहीं। अब इस पर सिर्फ 2 बड़ी कंपनियों की जानिब से कंट्रोल किया जा रहा है। हिंदुस्तान का बेहतरीन नेटवर्क है, इस पर आलमी कनेक्टिविटी इंटेलिजेंस एजेंसी ओकला ने मोहर लगा दी है। रिलायंस जियो ने ओकला की तरफ से दिए गए स्पीड टेस्ट अवार्ड्स में तमाम 9 इवेंट्स जीत लिए हैं। ये अवार्ड साल 2023 की Q1, Q2 नेटवर्क की कारकर्दगी की बुनियाद पर दिए गए हैं। जियो ने तेज तरीन मोबाइल नेटवर्क, बेहतरीन मोबाइल कवरेज, बेहतरीन मोबाइल नेटवर्क, बेहतरीन मोबाइल गेमिंग का तजुर्बा, बेहतरीन मोबाइल वीडियो तजुर्बा, टॉप रेटेड मोबाइल नेटवर्क, तेज तरीन 5G मोबाइल नेटवर्क, बेहतरीन 5G मोबाइल गेमिंग तजुर्बा और बेहतरीन 5G मोबाइल वीडियो तजुर्बे के जुमरों में अवार्ड जीते हैं। जियो के अवार्ड जीतने पर खुशी का इजहार करते हुए रिलायंस के चेयरमैन आकाश अंबानी ने कहा कि जियो का विजन हिंदुस्तान में एक डिजिटल सोसाइटी बनाना है, जहां टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी के हर पहलू में मुस्बित तब्दीली लाती है। इस इनकलाब में अपना हिस्सा डालना हमारे लिए फख्र की बात है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बुध को सयाहों की गाड़ी घाई में गिरने से 4 सयाहों समेत कुल 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। लाशों को निकालने की कोशिश की जा रही है। पिथौरागढ़ पुलिस से मौसूला इत्तला के मुताबिक आज सुबह कुछ सयाहों को लेकर एक गाड़ी हिमालय के बुलंद इलाके गंजी से धरचोला आ रही थी। इसी दौरान वो चंपा मंदिर के करीब एक घाई में गिर गई। इस हादसे में 4 सयाहों समेत कुल 6 अफराद की दर्दनाक मौत हो गई। इत्तला मिलते ही
धरछोला पांगला थाना पुलिस ने 7 हाईवे पेट्रोल यूनिट, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स SDRF और इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस की टीमें मौके पर रवाना की गई। राहत और बचाव का काम जारी है। मरने वालों में 4 बेंगलुरु के सयाह हैं, जबकि 2 मुकामी लोग बताए जाते हैं। अवंतीपुरा पुलिस की जानिब से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज तराल कश्मीर में एक डिबेट मुकाबले का इनेकाद किया गया, जिसमें कॉलेज के तलबा की एक बड़ी तादाद ने शिरकत करके मौजू से मुतालिक अपने मकालात पेश किए हैं। इस मौके पर SP अवंतीपुरा हिलाल खालिक मेहमान खुसूसी के बतौर शामिल रहे, जबकि कॉलेज के प्रिंसिपल मुश्ताक अहमद मलिक, सब डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर तराल मुबशिर रसूल और SHO तराल के अलावा कॉलेज अमला भी प्रोग्राम के दौरान मौजूद रहे। इस दौरान तलबा और दीगर मुकर्ररीन ने मुल्क की तरक्की में पुलिस के किरदार की सराहना करते हुए कहा है कि पुलिस हमेशा लोगों की बहबूद के लिए काम करती है। प्रोग्राम के आखिर पर बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा की इज्जत अफजाई की गई। आज का प्रोग्राम बेसिकली पुलिस डिस्ट्रिक्ट अवंतीपुरा के इश्तराक से हमने यहाँ इनेकाद किया है, डिबेट रोल ऑफ पुलिस इन नेशन बिल्डिंग। क्योंकि जब हम देखते हैं कि अक्सर जो हमारा यूथ है उनके जहन में पुलिस की एक नेगेटिव इमेज रहती है। पुलिस में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव्स अगर कम्युनिटी में देखी जाए तो पुलिस में है। तो पुलिस का क्या रोल बनता है नेशन बिल्डिंग में, पुलिस हमारी का कहाँ पे हमारी जो है ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पुलिस क्या सहायता देती है हमको। इस वजह से हमको बच्चों में बावर कराना है कि पुलिस एक ऐसा इदारा है पुलिस का जो बिना पुलिस के कोई, मुझे लगता है सोसाइटी कोई डेवलपमेंट हो ही नहीं सकती। चाहे अमन की बात करें, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, चाहे ट्रैफिक की बात करें, चाहे डिफरेंट एक्टिविटीज़ की बात करें कॉलेज से बाहर, चाहे लोगों के इंडिविजुअल डिस्प्यूट्स की बात करें, हर जगह अगर पुलिस ना होती तो मुझे लगता है कि जो सोसाइटी है ये बिल्कुल बिखर जाएगी। इसलिए हमने ये डिबेट ऑर्गेनाइज किया है पुलिस डिस्ट्रिक्ट अवंतीपुरा के इश्तराक से, ताकि पुलिस की जो एक्चुअल इमेज है वो लोगों के सामने आए, जो पुलिस का एक्चुअल रोल है वो हमारे यूथ को पता चले और हमारा यूथ जो है ये स्वीडन शुमाली अटलांटिक मुआहिदा तंजीम नाटो के रुकन के तौर पर जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है और इसके पास इत्तेहाद में ताउन करने के लिए बहुत कुछ है। स्वीडन के वजीर आजम अल्फ क्रिस्टनसेन ने नाटो के सेक्रेटरी जनरल जेन्स स्टोल्टनबर्ग के साथ एक मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, हमारे पास मुनफरिद सलाहियतें हैं कि हम इत्तेहाद में अपना हिस्सा दे सकते हैं। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान के दफ्तर की तरफ से जारी एक रिलीज में कहा गया है कि उसने नाटो में शामिल होने के लिए स्वीडन की दरख्वास्त को मंजूर करने के लिए पार्लियामेंट को तजवीज दी थी। स्टोल्टनबर्ग ने पहले उम्मीद जाहिर की थी कि इस अमल में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। वाज़ेह है कि स्वीडन ने फिनलैंड के साथ मिलकर मई 2022 में नाटो की दरख्वास्त जमा कराई थी। रूस की जानिब से यूक्रेन में अपनी फौजी मुहिम शुरू करने के लिए कई माह बाद अप्रैल 2023 में फिनलैंड इस इत्तेहाद का रुकन बन गया था। स्वीडन की दरख्वास्त अभी भी तुर्की और हंगरी की तौसीक के लिए इल्तिवा में है। अमेरिका के जुनूबी लुइसियाना में आग से उठने वाले धुएं की वजह से सुपर फोक और सुबह की घनी धुंध की वजह से पीर को एक कार हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 8 हो गई और 63 दीगर जख्मी हो गए हैं। अफसरान ने मंगल की शाम ये इत्तला दी। नेशनल वेदर सर्विस ने कहा है कि पीर को खित्ते में कई वेटलैंड में आग लग गई थी और धुंध के साथ मिलकर आग से उठने वाला धुआं सुपर फोक बन गया, जिससे हद नजर इंतहाई कम हो गई है। लुइसियाना पुलिस की जानिब से जारी करदा एक खबर में कहा गया है कि हादसे में 168 गाड़ियां शामिल थी। इन हादसात की वजह से लगने वाली आग में 12 गाड़ियां जल गईं। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। सुनीता लक्ष्मण रेड्डी हल्का असेंबली नरसापुर से बीआरएस की उम्मीदवार मुकर्रर। वजीर आला केसीआर ने प्रगति भवन में सुनीता लक्ष्मण रेड्डी को बी फॉर्म किया हवाले।
तेलंगाना में हुकूमत का एक मौका मांगने वाली कांग्रेस से चौकस रहे अवाम। बीआरएसी रियासत की तरक्की की अहल। तेलंगाना भवन में कांग्रेस कायदीन को गुलाबी खंडवा पहनाने के बाद रियासती वजीर केटीआर का खिताब। तश्कील तेलंगाना के बाद रियासत तेजी के साथ तरक्की की सिमत गामजन। बीआरएस हुकूमत में हर घर फलाही स्कीमों से मुस्तफीद। बोमकल में इंतखाबी मुहिम से रियासती वजीर कमलाकर का खिताब। तेलंगाना सकाफत और रसूम व रिवाज से भरपूर। विजयदशमी बुराई पर अच्छाई की जीत का सबूत। नुमाइश मैदान में अलाई बलाई प्रोग्राम से रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का खिताब। दशहरा त्योहार मनाने के बाद पड़ोसी रियासतों से अवाम की हैदराबाद वापसी। शहर के अतराफ एकनाफ के चेक पोस्टों और टोल प्लाजा पर गाड़ियों की तवील कतारें। तेलंगाना में मौसम की तब्दीली। सर्दी की लहर में इजाफा। तेलंगाना भर में कई मुकामात पर अकल तरीन दर्जे हरारत में गिरावट। और सदर जमहूरिया मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में एक बैन मज़ाहिब मीटिंग में की शिरकत। कहा कि मजहब हमारी जिंदगियों में रखता है एक अजीम मुकाम। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।